प्यारे सीसीओ, इसके पिछली वीडियो में आपने समझा एसआरटी में सिचुएशन की प्रोसेस करते वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक एज्यूम करना है और सिचुएशन को क्लैरिटी देने के लिए आप रिज्यूम की हेल्प ले सकते हो, पर केवल वहीं पर जहां पर प्रिजम्पशन हो सकता है। जैसे गिवन एसआरटी में दो प्रिजम्पशन थे, पहला स्मॉल बॉय है तो नॉट टू फार अवे फ्रॉम हिज हाउस, और दूसरा एग्जाम में वाटर बोतल वाला पॉइंट। तो एसआरटी को वहीं से आगे बढ़ाते हुए देखते हैं जनरल ताऊ जी के सीसीयू के रिस्पॉन्स ऑन दैट सेम एसआरटी। जैसे ये एसआरटी आपके सामने आती है ना, सबसे पहले इसको 2 बार पढ़ें और अच्छे से इसका अर्थ समझे हिंदी में। इस एसआरटी का अगर हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ये है कि वह परीक्षा के लिए कॉलेज जा रहा था, उसने देखा कि एक छोटे लड़के को स्कूटर ने टक्कर मार दी, स्कूटर मालिक भाग गया, तो अब वो क्या करेगा। देखो, मैंने ये एसआरटी ली रेफरेंस पर। रेफरेंस लेने का उद्देश्य ये है कि जिससे कि तुम दूसरों की गलतियों से सीख सको और तुम वो गलती न करो अपनी अप्रोच में। तो पहला रेफरेंस पूजा जी का देखिए। पूजा जी ने बताया, This is Pooja. So he will firstly try to provide him first aid, Okay. and then he will contact the nearest police station to report the incident. Okay. If it is a police matter, then the police should involve in that. Okay. And but he will try to provide first aid and make him reach to the hospital. Okay. कि सी विल ट्राई टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। देखिए, एसएसबी और लाइफ फंडामेंटल्स पर लिखी ये 2 पुस्तकों के एसआरटी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि विल और ट्राई क्यों नहीं यूज करना है। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि विल और ट्राई दोनों प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोशिश की बात हो रही है, करने की नहीं। हेल्प करूंगा और हेल्प की कोशिश करूंगा, मैं आप खुद समझिए किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि पहले आप खुद से अपनी अप्रोच तैयार कीजिए किसी भी एसआरटी पर, और अगर आप डिस्कशन किसी से कर भी रहे हो तो ऑलवेज गिव योर रिस्पॉन्स इन एक्शन टू एक्शन फॉर्मेट, जिसको टेलीग्राफिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। कभी भी डिस्कशन फॉर्मेट में बात मत करिए, रिस्पॉन्स एक्शन फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि टेलीग्राफिक लैंग्वेज है क्या। टेलीग्राफिक लैंग्वेज को मैं इस वीडियो की तरह जिसमें मैंने श्री को एक्सप्लेन किया था वैसे ही कर सकता हूँ, पर समय को बचाते हुए आप केवल इतना समझ लीजिए कि 60 एसआरटी आने वाली है आपके टेस्ट में और आपको पूरी करनी है, और आपको कंप्लीट 60 करनी भी चाहिए। हो सकता है कि लास्ट की 5-10 एसआरटी ऐसी थी जो इतनी इजी थी कि आप उसको इजिली कर सकते थे। जैसे आप बचपन में बोलते थे ना, इसको तो मैं आंखें बंद करके कर लूंगा, या आप ये भी कहते थे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो हो सकता है वो वही खेल हो। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को जानता हूँ कि ये रियली आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, पर सोचिए जरा, अगर आप 50 एसआरटी तक ही नहीं पहुँच सके तो आपको आंखें बंद करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उससे आप उस मोमेंट को मिस कर जाएंगे, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। 60 एसआरटी तक आपको केवल टेलीग्राफिक लैंग्वेज वाली गाड़ी ही पहुंचा सकती है, तो आपको अपने एक्शन को इसी लैंग्वेज में लिखना होगा। गूगल बाबा कह रहे हैं टेलीग्राफिक लैंग्वेज को व्हाट नीड टू बी सेड विदाउट यूजिंग अननेसेसरी वर्ड। वाह बाबा वाह, कितना इजीली समझाया है कि हमें टू द पॉइंट लिखना है जितना जरूरी है, और वो भी बिना अननेसेसरी वर्ड को यूज किए। वर्ड टू वर्ड और एक्शन टू एक्शन ही लिखें। पूजा जी के रिस्पॉन्स में आपने देखा इनको ऑब्जेक्टिव क्या है एसआरटी में पता ही नहीं चला। ऑब्स्टिकल के अराउंड ही पूरी अप्रोच को घुमा दिया। ऑब्स्टिकल जो एक नॉर्मल हिट था उसमें हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया और पुलिस को भी ले आई। देखिए, ध्यान से समझिए, पूजा जी सिचुएशन को बहुत ही डीप लेके चली गई। आपको सिचुएशन को न लाइटली लेना है और न डीप, जस्ट टेक इट एज ए सिचुएशन। जितनी डिमांड है बस उतना ही सप्लाई करिए। जानते हो, एसएसबी में कैंडिडेट का इशू ये नहीं है कि वो ओलक्यू प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, पर सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि वो अपनी अप्रोच ओलक्यू के अगेंस्ट लिखते हैं। यहाँ पर आप खुद देखिए, पूजा जी अपनी अप्रोच को इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग के अगेंस्ट लिख रही है। चलो अब देखते हैं एक और अप्रोच इसी एसआरटी पर। First, he will give the first aid. Okay. And with the help of the nearby people, he'll take him to the hospital. Okay. There, he will inform the police and inform his parents. Okay. And after that, he'll go back to his exam. Okay. आपने देखा प्रशांत भाई ने जो रिस्पांस दिया वो फिर से एक लेंथी रिस्पांस है, वो इसको टेलीग्राफिक एक्शन फॉर्मेट पर नहीं लिख पाए। पर अच्छा पार्ट ये था कि रिस्पांस में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है पर ऑब्स्टिकल को हैंडल नहीं कर पाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमें बैलेंस रखना है ऑब्जेक्टिव और ऑब्स्टिकल के बीच में। पूजा ने जहाँ ऑब्जेक्टिव ही छोड़ दिया अपनी एसआरटी में, वहीं प्रशांत ऑब्स्टिकल को डील नहीं कर पाई। रिस्पॉन्ड करने से पहले आपको एसआरटी को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना होगा, और जिस वर्ड पर प्रेशर दिया गया है, यानी कि वो वर्ड जो ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है एसआरटी के अंदर, उसको पहले अच्छे से समझे। जैसे फॉर एग्जांपल इस एसआरटी में वर्ड है हिट। हिट को हम ऑब्जर्व करें तो हम इसको यूज करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, लाइक भाई बहन जो एक दूसरे को हिट करते हैं, या जैसे कोई बॉल ग्लास तोड़ती है या कार के शीशे। एक ओवरऑल मीनिंग अगर हम इसका देखें तो इट मीन्स टू कॉज टू कम इनटू कांटेक्ट। और अगर कोई आपसे आकर बोले यार उसने मुझे हिट किया, क्या आप उसकी इंटेंसिटी नाप सकते हैं? हाँ, अगर हार्ड हिट है या फिर इंजर्ड लिखा है देन इट्स ए डिफरेंट थिंग। हिट हार्ड तब होता है या तो 2 स्कूटी आपस में टकरा जाए, हार्ड इसलिए क्योंकि दोनों स्कूटी अपने अपने स्पीड पर होंगी। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी स्कूटी स्पीड पर हो, पर एसआरटी में देखिए सिचुएशन में नहीं डाला है लाइक स्पीडिंग स्कूटर, नॉर्मल लिखा है कि हिट बाय स्कूटर। तो जब तक आपको हिट की इंटेंसिटी की
क्लियरिटी न दी गई हो तब तक खुद से इसको बड़ा न लें। लोड मत लें, अप्रोच का लॉजिक लेने का प्रयास करें। एक पॉइंट मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट एड एसएसबी कैंडिडेट को यूज करने की बहुत जल्दी होती है। किसी को चक्कर आ गया फर्स्ट एड, कोई गिर गया फर्स्ट एड, कोई फिसल गया फर्स्ट एड। कोचिंग एकेडमी ने फर्स्ट एड का ऐसा इंजेक्शन डाला है कि जहाँ देखो फर्स्ट एड ही बाहर निकलता है। पहले आप फर्स्ट एड को समझें, इसे कहाँ यूज करना है। गूगल पर टाइप करेंगे व्हाट इज फर्स्ट एड, यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट असिस्टेंस और सपोर्ट गिव टू ए कैजुअलिटी और ए सिक पर्सन फॉर एन इंजरी और सडन इलनेस। तो देखो, जब तक एसआरटी में इंजरी मेंशन ही नहीं है, तुम काहे का लोड ले रहे हो। अपने फर्स्ट एड को संभाल कर रखो, नहीं तो ऐसे लिखते रहे हर रिस्पॉन्स में तो फर्स्ट एड का डब्बा खत्म हो जाएगा। सो पॉइंट इज यूज इट वेयर इट्स नीडेड। नाउ कम टू एन एवरेज अप्रोच इन दिस एसआरटी। पहला एक्शन लिफ्टेड प्लस टॉक। देखो हिट हुआ, आपने लिफ्ट किया, बात करी। दूसरा एक्शन ऑफर्ड हेल्प। ब्रैकेट के अंदर आप गे वाटर लिख सकते हो पर मैंडेटरी नहीं है। तीसरा एक्शन वेंट फॉर एग्जाम और अपीयर्ड इन एग्जाम। देखो लोड बिल्कुल भी नहीं लिया, बस सिचुएशन को लिया है और जितनी जरूरत है उतना ही किया है। अब तीनों अप्रोचेस में आप डिफरेंस देखिए। एक पॉइंट आपको समझना होगा, यू हैव जस्ट 30 सेकंड फॉर वन एसआरटी। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस। आप रिस्पॉन्ड करने में जल्दीबाजी न करें, एसआरटी को पहले अच्छे से समझें। समझने में ज्यादा टाइम लगाएं तो रिस्पॉन्ड बहुत इजी हो जाएगा। गेम ऑफ ऑल क्यूज पढ़िए, इसमें लिखा है एसआरटी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। रिस्पॉन्स इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। जितना सही से समझ जाओगे ऑब्जेक्टिव और ऑब्स्टिकल को, उतना इजी अप्रोच हो जाएगी। समटाइम्स कैंडिडेट एसआरटी थीम सही होती है बट थीम को प्रिसाइसली नहीं लिख पाते। उसके लिए आप टेलीग्राफिक एक्शन फॉर्मेट पर प्रैक्टिस करनी होगी। अब एक क्वेश्चन रेज हो सकता है यहाँ पर, व्हाई नॉट एनी एक्शन फॉर स्कूटी ओनर? यस, वेरी राइट क्वेश्चन। इसी एसआरटी की आप एक और एडवांस अप्रोच लिख सकते हो। स्कूटर ओनर स्कूटर छोड़ के भाग गया है, बच्चा हिट हुआ है। अब स्मॉल वन लिखा है तो कहीं ना आसपास ही रहता होगा, क्यों ना इसको ऐसा लिखा जाए, ऑफर्ड हेल्प कॉमा पिक्ड ब्रैकेट के अंदर स्कूटर प्लस बॉय कॉमा ड्रॉप्ड हिज होम कॉमा वेंट फॉर द एग्जाम, फिर ब्रैकेट में अपीयर्ड। तो इंस्टेंट प्लीज हॉस्पिटल फालतू काम कर रहे हो, बेटर है घर छोड़ो। अब उसके घर वाले स्कूटर वाले पे सेक्शन 279 आईपीसी पर रेस्ट ड्राइविंग का केस ठोके या उसको पे लें। तुमने अपना काम कर दिया है, तुमने अपने सिंगल रिस्पॉन्स से कोई भी ओल क्यू का प्रोजेक्शन छोड़ा ही नहीं। सारी की सारी ओल क्यूज तुम एक ही अपने आंसर में लेकर आ गए हो। और देखो, इन दो अप्रोच के अलावा आप उस सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं सकते। या तो पहली अप्रोच की तरह उसे कंफर्टेबल फील कराकर घर भेज दो, या खुद ही छोड़ दो, स्कूटर पड़ा ही है। एट द एंड ऑफ इट राइट लेस वर्ड बट मोर एक्शन ओरिएंटेड। प्रिसाइज लिखने की कोशिश करिए इन दो अप्रोच की तरह। ये सोचिए कि अगर हर एसआरटी में 3-4 फालतू वर्ड लिखने से बचूंगा तो कम से कम 8-10 एसआरटी एक्स्ट्रा करूंगा। There is something very important that we need to do as soon as possible. What's that?